बजरंगपुर गांव के बाहर एक नदी बहती थी। नदी से लगकर बली का घर था। बली एक धोबी था। बजरंगपुर के गली मोहल्ले घूम घूम कर बली कपड़े इकट्ठा करता था और फिर भारी धूप में नदी किनारे उन्हें धोकर सुखाया करता था। इतनी मेहनत के बावजूद उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। ऐसे अगर आपकी आमदनी दिन ब दिन कम होती गई तो हम कैसे जिएंगे? क्या पता, अब भगवान ने नसीब में जो लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा ना। बली मानता था कि उसका नसीब ही खराब है, इसीलिए उसकी ये दुर्दशा है। फिर एक अनहोनी घटी। वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में पूरी नदी सूख गई। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा क्या होगा? हम भूखे ही मर जाएंगे। गायत्री और गट्टू का रोना धोना देखकर बली घर से निकल गया। वो सीधे मंदिर जा पहुंचा। हे भगवान, ये आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? अब तो हमारा भूख से सिर्फ मरना ही बाकी है। बली फूट फूट कर रो रहा था और उसके आंसू देखकर भगवान जी को दया आ गई। बली, अब से तुम और तुम्हारा परिवार बिल्कुल भूखा नहीं रहेंगे। ये लो, ये जादुई कमंडल है। जब भी तुम्हें खाना चाहिए इसे उल्टा रखो और तुम्हारे सामने खाना आ जाएगा। धन्यवाद भगवान जी, आपका लाख लाख शुक्रिया। भगवान जी को शुक्रिया बोलकर बली वो जादुई कमंडल लेकर घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसका पैर कीचड़ में गया और उसके कपड़े गंदे हो गए। वहीं पास एक घर के बाहर एक आदमी बैठा था। अरे रे बली, सारे कपड़े गंदे हो गए। एक काम करो, नदी में कपड़े साफ कर लो। हाँ, लेकिन ये कमंडल, भाई क्या तुम इसे कुछ देर के लिए पकड़ सकते हो? कमंडल ठीक है। बली ने कमंडल उस आदमी को दिया और वो कपड़े साफ करने लगा। तभी गलती से उस आदमी के हाथ से वो कमंडल गिर गया और उल्टा हो गया और उसमें से खाने की चीजें निकलने लगी। अरे बाप रे, ये क्या जादुई कमंडल? लेकिन ये इस धोबी को कैसे मिला? मुझे कुछ करना चाहिए। वो आदमी घर के अंदर गया। उसने वहाँ वो जादुई कमंडल रख दिया और दूसरा कमंडल उठा लिया और वो बाहर आकर खड़ा हो गया। बली कपड़े साफ करके वापस आया। ये लो तुम्हारा कमंडल। धन्यवाद। बली ने वो जादुई कमंडल ले लिया और घर की ओर चल पड़ा। गायत्री, अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये देखो, ये एक जादुई कमंडल है, भगवान जी ने दिया है। आओ, इसका कमाल देखो। बली ने कमंडल उल्टा रखा पर उसमें से कुछ नहीं आया। अरे ये क्या? बली ने फिर से कोशिश की लेकिन कुछ नहीं आया। उसे उस आदमी पर शक हुआ। कहीं उस आदमी ने तो कुछ नहीं किया ना? लेकिन अब मैं क्या करूं? बली वापस भगवान जी के पास गया। भगवान जी मेरी मदद कीजिए। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये लो, ये सुनहरा कमंडल ले जाओ और जैसा पहली बार हुआ था वही दोहराना, ठीक है? इस बार जानबूझकर बली ने कीचड़ में पैर डाला। क्या भाई बली, फिर से? मुझे तो याद ही नहीं रहता। एक बार फिर मेरा कमंडल पकड़ लो। बली पैर धोने चला गया और इस बार तो ये कमंडल सुनहरा है। पता नहीं इसके अंदर से क्या निकलेगा। उस आदमी ने कमंडल उल्टा किया और उसमें से एक राक्षस निकला। कमंडल चुराता है तू? चोर कहीं का, कमंडल चुराएगा? चोर। और फिर वापस उस कमंडल में चला गया। इस बार जब बली वापस लौटा, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, ये लो तुम्हारा कमंडल और ये वो कमंडल है जो मैंने बदला था। ये लो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई कमंडल, मुझे नहीं चाहिए। अपना जादुई कमंडल वापस पाकर बली बहुत खुश हुआ। अब बली अपना जादुई कमंडल अपने घर ले गया और इस बार जब उसने कमंडल उल्टा किया तो झट से खाने की चीजें आ गई। बली और उसके परिवार ने बड़े दिनों के बाद भर पेट खाना खाया और इस दिन के बाद वो लोग कभी भूखे नहीं रहे।